नागलोक की सुंदर वादियों में पानी की सरगमों से गूंजते झरने के बीच नागिन सुकन्या स्नान का आनंद उठा रही थी। तभी वहां अन्य नागिनें भी स्नान करने आती है, लेकिन झरने पर नागिन सुकन्या को देखकर सभी गुट बनाकर आपस में चर्चा करती है। सखियों, ये गुस्सैल नागिन तो यहाँ मस्त मगन स्नान कर रही है। क्या इस समय हमारा वहाँ जाना उचित होगा? क्यों उचित नहीं होगा? अब क्या पूरे झरने का जल उसके स्नान के लिए ही है? ऐसा मैंने कब कहा? किंतु पता नहीं कब उसे गुस्सा आ जाए, किस बात पर। और वो तुम तो व्यर्थ ही चिंता करती हो नागिन रति। हम नागिन होकर दूसरी नागिन से कैसे भय खा सकते हैं? चलो सभी। नागिन संभवी के कहने पर सभी नागिनें झरने की ओर अपने कदम बढ़ाती हैं। तभी अचानक से एक मेंढक उछलकर स्नान कर रही नागिन सुकन्या के कंधे पर आकर बैठ जाता है। सुकन्या उसे हटाने जा ही रही थी कि तभी वो मेंढक उछलकर जमीन पर आ जाता है, लेकिन सुकन्या के कंधे पर एक दाग सा रह जाता है, जिसे देखकर वो गुस्से में लाल होकर कहती है, दुष्ट जीव, तूने हमें मैला करने का दुस्साहस किस प्रकार किया? सुकन्या गुस्से में अपने मुंह से अग्नि की वर्षा कर उस मेंढक को वहीं भस्म कर देती है। ये देखकर सभी नागिनें अपने कदम पीछे लेकर झाड़ियों में छुप जाती हैं और कहती हैं, देखा, इसी भय के कारण कह रही थी मैं। वास्तव में रति, अपने गुस्से के चलते इसने तो निर्दोष प्राणी को ही मौत के घाट उतार दिया। वही तो अत्यंत भयानक गुस्सा है नागिन सुकन्या का। उनकी बातों की आवाज सुनकर सुकन्या के कान खड़े हो जाते हैं और वो झाड़ियों की ओर बढ़ती है। उससे पहले ही सभी नागिनें उसके सामने आ जाती हैं और उन्हें देखकर सुकन्या कहती है, तुम सभी यहाँ स्नान हेतु आई हो क्या? नहीं नहीं, वो हमें तो प्यास लगी थी, तो सोचा झरने के पास से ही प्यास बुझा लिया जाए। नागिन संभवी, तुम्हारे तो मजाक ही हमारी समझ से परे हैं। खैर, हम चलते हैं। हाँ, बिल्कुल जल्दी प्रस्थान करो। सुकन्या हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। सुकन्या नागराज की बड़ी पुत्री थी, जिसके पास अपार शक्तियों का भंडार था, किंतु जितनी वो शक्ति की धनी थी, उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। उसका गुस्सा जिसके सामने यदि कोई आ जाए तो टिक नहीं पाए, जिसका एक नमूना तो आपने उस मेंढक की मृत्यु के रूप में देखा होगा। एक रोज सुकन्या अपने कक्ष में बैठकर चित्रकारी कर रही थी। तभी उसकी छोटी बहन विरक्षा वहां आती है और अपने सूक्ष्म नागिन रूप को धारण करके रेंगते हुए उसके बनाए हुए चित्र पर से गुजर जाती है, जिससे उसके सारे रंग, जो कि सूखे नहीं थे, वो बिखर जाते हैं। वो गुस्से में उस नागिन को घूरने लगती है। तभी विरक्षा अपने असली रूप में आकर हंसते हुए कहती है, अब हुई ना आपकी चित्रकारी पूर्ण, साथ ही मैं भी रंगीन हो गई। अपनी बड़ी बहन के साथ इस प्रकार का उपहास तुम किस प्रकार कर सकती हो विरक्षा? मेरी सारी मेहनत को तुमने नष्ट कर दिया। दीदी, आप क्रोधित क्यों हो रही हैं? मैं तो बस चित्रकारी पर खेल रही थी। आप भी इस तरह रेंग कर देखिए, बड़ा आनंद आता है। सुकन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी अचानक सुकन्या के सर पर एक हाथ आता है, जो कि उसके पिता और नागराज का था, जो उसे कहता है, शांत पुत्री सुकन्या, विरक्षा तुम्हारी बहन है। प्रणाम पिताश्री। सदा प्रसन्न रहो पुत्रियों। नित्य अभ्यास का समय हो चला है, तो अभ्यास के स्थान पर यहाँ क्या वार्तालाप हो रही है? वो पिताश्री, मैं चित्रकारी कर रही थी और विरक्षा ने उस पर रेंग कर उसे बिगाड़ दिया। उपहास करने की भी एक सीमा होती है। और क्रोध करने की भी पुत्री। इतना क्रोध स्वास्थ्य और तुम्हारे अपनों के लिए उचित नहीं। सत्य कहा। अब मुझे ही देख लो, मुझे तो कभी क्रोध नहीं आता किसी पर भी। मैं तो खुद भी हंसती हूँ और लोगों को भी हंसाती हूँ। क्यों पिताश्री? हाँ ठीक है, अभी नित्य अभ्यास के लिए प्रस्थान करें, विलम्ब हो रहा है। हाँ तो चलिए ना, हम तो इस तरह रंगीन होकर ही आज खुशी से अभ्यास करेंगे। दोनों ही नागराज को प्रणाम कर वहाँ से चली जाती हैं। तो नागराज के चेहरे पर चिंता का भाव आ जाता है और वो कहता है, हे भोलेनाथ, ना जाने मेरी पुत्री के भयानक क्रोध का अंजाम क्या होगा। ये सत्य है कि घोर तपस्या का लाभ अगर एक वरदान है, लेकिन हानि के तौर पर ऐसा क्रोध भी प्राप्त होगा, ये हमें ज्ञात नहीं था। नागराज को भी अपनी पुत्री के भयानक क्रोध का आभास था, जो कि उनकी चिंता का कारण भी था, लेकिन इसका कोई उचित उपाय नहीं था। समय की धारा बढ़ती जा रही थी। सुकन्या के आसपास रहने वाले नाग नागिन इस बात का खास ख्याल रखते कि उसे किसी बात पर क्रोध न आए। एक रोज सुकन्या मंदिर में पहुंचकर घंटी को बजाने के लिए स्पर्श करती है। तभी एक नाग का हाथ उसके हाथों से स्पर्श होता है और वो
उस नाग की ओर पलटकर देखती है। तभी नाग सुयश कहता है, तुम नागराज की पुत्री सुकन्या हो ना? बिल्कुल। क्यों, तुम्हें कोई शंका है क्या? शंका थी तभी तो प्रश्न किया आपसे। वैसे मैं नागवैद का पुत्र नाग सुयश हूँ। हम यहाँ पर आए थे भोलेनाथ के दर्शन के लिए, किंतु साथ में आपके भी दर्शन हो गए। नागवैद का भी कोई पुत्र है? हमें तो ज्ञात ही नहीं था। तो ज्ञात होना चाहिए आपको, आखिरकार आप ही तो इस नागलोक की उत्तराधिकारी हो। इतना सब कुछ ज्ञात है हमारे विषय में, तो ये भी ज्ञात होगा कि हम बेहद ही क्रोध वाली नाग कन्या हैं, और इस तरह से हमसे वार्तालाप करना तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। बातें करते हुए अचानक ही सुयश सुकन्या को धक्का दे देता है और एक तीर आकर सुयश के सीने पर लगता है। सुकन्या मुंह के बल गिरती है और गुस्से में सुयश की ओर देखती है और वो घायल हो चुका था। तभी एक और उड़ता हुआ तीर उसके पास आता है तो सुकन्या उसे अपने हाथों में पकड़ लेती है और आसपास देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता। तो वो चिल्लाकर कहती है, कौन है जो हम पर इस तरह छुपकर वार कर रहा है? सामने आओ, अन्यथा तुम्हें मेरे भयानक गुस्से का सामना करना पड़ेगा। सुकन्या के कहने पर भी कोई सामने नहीं आता तो सुकन्या अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपनी आंखों को बंद करती है। तभी वहाँ एक नेवला प्रकट होता है जो उस पर सामने से वार करने वाला था कि तभी सुकन्या अपने नेत्रों को खोलकर उसे गले से पकड़कर जमीन पर पटक देती है और गुस्से में कहती है, नागलोक में प्रवेश करने का प्रयास भी किस प्रकार किया तुमने? तुझे मारने के लिए मैंने ये जोखिम उठाया था। आज अगर ये नाग सामने नहीं आता तो। दुष्ट नेवले, तूने नागलोक आकर अपनी मौत को ललकारा है। नेवला तड़पते हुए खुद को बचाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन सुकन्या क्रोधित होकर अपनी शक्तियों से उसे हवा में उछालकर दोबारा जमीन पर इतनी जोर की पटकती है कि उसकी समाधि वहीं बन जाती है, जिसके कारण नागलोक में भी कंपन पैदा हो जाती है। सभी नागलोकवासी उस स्थान पर प्रकट होते हैं जहां सभी सुकन्या का भयानक क्रोध देखकर हैरान थे। तो वहीं सुकन्या घायल नाग सुयश को उसके पिता नागवैद के पास लेकर जाती है और जहां उसका इलाज होता है। तो इधर सभी नागलोकवासी नागराज के समक्ष ही बातें बनाने लगते हैं। हे भोलेनाथ, ये कैसा विध्वंस देखा हमने नागलोक की धरती पर। कंपन होने से एक पल को तो ऐसा लगा मानो भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोल दी हो। नागराज क्षमा चाहेंगे, किंतु अब हम नागलोक वासियों को नागिन सुकन्या का भयानक क्रोध से भय होने लगा है। तुम सब व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो। सुकन्या ने क्रोधित होकर नागलोक की ही रक्षा की है, नहीं तो वो नेवला किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता था। किंतु पिताश्री, दीदी का ये क्रोध यदि किसी दिन नागलोक पर भारी पड़ गया तो? अपनी छोटी पुत्री की बातें सुनकर नागराज अब और चिंता में पड़ जाते हैं। इस तरह अब धीरे धीरे समय बीतता है। सुकन्या नाग सुयश के स्वस्थ होने तक उसका हाल चाल लेने के लिए उसके भवन जाया करती और उससे मिलकर सुकन्या को खुशी होती। एक रोज जब वो नाग सुयश से मिलने जा रही थी, तभी मार्ग में अपनी बहन विरक्षा को नाग सुयश के साथ देखती है। दीदी आप, अच्छा हुआ आप हमें मार्ग में ही मिल गई। हम सुयश को भवन ही ले जा रहे थे। तुम नाग सुयश से किस प्रकार परिचित हो? परिचय तो हमारा अभी अभी हुआ है सुकन्या। अत्यंत ही चुलबुली है तुम्हारी बहन। हाँ है तो सही। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है अब? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मेरी रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुकन्या मुस्कुराकर कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले विरक्षा कहती है, अरे तुम क्यों आभार व्यक्त कर रहे हो? रक्षा दीदी ने तुम्हारी नहीं, तुमने दीदी के प्राणों की है। मुझे सब ज्ञात है कि दीदी की ओर आने वाला तीर तुमने अपने सीने पर लिया। वास्तव में तुम तो बड़े ही बहादुर हो। इतना कहकर विरक्षा नाग सुयश की ओर उससे प्यार से देखने लगती है। ये बात सुकन्या को विचलित कर देती है और बिना कुछ कहे ही वो वहाँ से गायब हो जाती है और अपने कक्ष में आकर कहती है, हमारा मन इस प्रकार क्यों विचलित हो रहा है? कहीं हमें नाग सुयश से प्रेम तो नहीं, जिस कारण हमें विरक्षा का उसे इस प्रकार देखना? इतना कहकर वो खुद को आईने में निहारते हुए शर्मा जाती है। दिन बीतते हैं और वो जल्द ही अपने प्रेम का इजहार नाग सुयश से कर देती है। वो भी उसके प्रेम को स्वीकार कर उसे गले से लगा लेता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच नागराज सुकन्या की ताजपोशी की घोषणा भी करते हैं, जिससे सुकन्या की खुशियां दुगनी हो जाती है। लेकिन ताजपोशी के दिन भरी सभा में
विरक्षा नाग सुयश के सामने खुद से विवाह का प्रस्ताव रखती है और उसके मना करने पर विरक्षा स्वयं की जान लेने की धमकी देती है तो सुकन्या को क्रोध आ जाता है। विरक्षा, ये कैसी मूर्खतापूर्ण हरकत कर रही हो? नाग सुयश हमारा प्रेम है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं भी इनसे प्रेम करती हूँ और इन्हीं से विवाह करूँगी। अपनी ये बकवास बंद करो विरक्षा। पुत्री सुकन्या, शांत हो जाओ, अपने क्रोध को नियंत्रित करो। तुम्हारे समक्ष तुम्हारी बहन है। मेरा क्रोध मेरे वश में नहीं है पिताश्री। मुझे आपका भय नहीं है दीदी, मैं सुयश को प्राप्त करके ही रहूंगी। उसकी ये बात सुनकर सुकन्या गुस्से में विरक्षा पर अपने नेत्रों से अग्नि की वर्षा करती है, लेकिन नाग सुयश विरक्षा के सामने आ जाता है और सुकन्या के भयानक गुस्से का शिकार होकर भस्म हो जाता है। ये देखकर नागिन सुकन्या के नेत्रों की अग्नि आंसुओं की धारा में बदल जाती है और इस प्रकार अंत में उसका भयानक गुस्सा उसके प्रेमी की मौत का कारण बन जाता है।